कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार विवाद सिद्धू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ है जिसमें सिद्धू ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के कैंसर को नींबू और नीम के पत्तों जैसी चीजों से ठीक कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिद्धू के घरेलू नुस्खे पर कैंसर का इलाज करने वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स ने सवाल खड़े कर दिए। 10-12 नीम के पत्ते और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। देश को बहकाने वाला इलाज, देश को गुमराह करने वाला नुस्खा, सिद्धू के किताबी उपचार से सावधान। नींबू, सेब का सिरका, कच्ची हल्दी, नीम के पत्ते, ये वो रेमेडी है जिसका इस्तेमाल नवजोत सिंह सिद्धू ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के इलाज में किया। लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है। मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। यहीं से सवाल खड़े होना शुरू होते हैं। क्या सिद्धू ने लोगों को बहकाने का काम किया? क्या सिद्धू ने उस वैज्ञानिक रिसर्च पर सवाल खड़े नहीं किए जिसके लिए सालों की मेहनत की गई? क्या सिद्धू ने उन डॉक्टरों की मेहनत पर सवाल नहीं उठाए जिन्होंने उनकी पत्नी के इलाज में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया? एक बार फिर सुनाते हैं कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने देश की जनता को बहकाने के लिए एक ऐसा दावा किया जिसकी प्रासंगिकता कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के आगे शून्य है। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। सिद्धू पूरी गंभीरता के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों और महंगे इलाज के सामने उनकी किताबों वाली रेमेडी कैंसर पर असर डालने में कामयाब रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी पत्नी का 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया। इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका कोई जवाब सिद्धू के पास नहीं था। यही वजह है कि सिद्धू के इस किताबों वाले उपचार पर कैंसर के 262 बड़े डॉक्टरों ने प्रहार कर दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सिद्धू का दावा एकदम बेबुनियाद है। कैंसर जैसी बीमारी नींबू या कच्ची हल्दी जैसी चीजों से ठीक नहीं हो जाती, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। डॉक्टरों का दावा है कि कैंसर का इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी और सही दवाइयों से ही संभव है। इसके अलावा डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कैंसर का सटीक इलाज तभी संभव है जब सही वक्त पर पता लग जाए। सिद्धू की पत्नी सर्जरी और कीमोथेरेपी की वजह से ठीक हुई है, इसलिए सिद्धू ने जो भी दावा किया है वो पूरी तरह से निराधार है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इससे ही वो ठीक हो गई हैं जी। तो मेडिकल कम्युनिटी इस बात को नहीं मानती है। बहुत चर्चाएं मेडिकल कम्युनिटी में भी इसके बाद हो रही हैं। प्रॉपर वेरीफाइड ट्रीटमेंट उसके लिए लेने चाहिए। कहीं भ्रमित होकर ऐसा नहीं कि हम कि सिर्फ हल्दी तुलसी से के इस्तेमाल से हम इलाज करने लग जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाएं। उससे हमारे पेशेंट्स का बहुत नुकसान हो सकता है। दरअसल सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को 2 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्हें 4th ग्रेड का ब्रेस्ट कैंसर था। बकौल सिद्धू, नवजोत कौर के बचने की संभावना बेहद कम थी, लेकिन उनका दावा है कि डाइट में बदलाव करके उन्होंने कैंसर जैसे रोग को शिकस्त देने में सफलता हासिल की, वो भी सिर्फ 40 दिनों में। डॉक्टर सेड सिद्धू साहब 5% भी चांस है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी।
बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। सिद्धू का यह दावा न सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाला था, बल्कि इस तरह का इलाज कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकता है। यही वजह है कि टाटा मेमोरियल अस्पताल की तरफ से 262 ऑन्कोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर वाला एक लेटर जारी किया गया, जिसमें साफ सलाह दी गई कि सिद्धू की तरफ से कैंसर के इलाज का जो दावा किया गया उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। कैंसर की आशंका पर सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाया जाए। कैंसर ठीक हो सकता है बशर्ते कि सही वक्त पर पता लगा लिया जाए। कैंसर का इलाज सिर्फ सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से ही संभव है। हालांकि टाटा मेमोरियल का यह भी दावा है कि हल्दी, अश्वगंधा समेत 500 औषधियों पर रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टरों का यह भी कहना है कि हर्बल या आयुर्वेदिक चीजों को बड़ी मात्रा में लेने पर ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। वो स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में जा चुके थे। हमने इनको एक टारगेटेड कीमो और हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की, उससे कैंसर को थोड़ा रिड्यूस किया और फिर लगभग 4 घंटे का बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर पूरी चेस्ट वॉल हमने निकाल दी बाहर। दवाइयों के साथ साथ उनकी हेल्थ के अंदर, रिकवरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आफ्टर ऑल पुरानी कहावत है, मैन इज व्हाट ही ईट्स, मतलब जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। चूंकि सिद्धू इस इलाज में देसी नुस्खे और आयुर्वेद का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए ये भी समझते हैं कि आखिर आयुर्वेद के विशेषज्ञ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर क्या कहते हैं। दिल्ली सरकार में आयुर्वेद के डॉक्टर आर.पी. पराशर के दावे के मुताबिक आयुर्वेद से कई खतरनाक बीमारियों को काबू में किया जा सकता है। आयुर्वेद शरीर और मन का संतुलन सही करता है। सही तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी भी काबू में की जा सकती है। यानी आयुर्वेद कैंसर की रोकथाम भी कर सकता है। आयुर्वेद से लिवर और किडनी की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन खुद खानपान में बदलाव या घरेलू नुस्खों से कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता। यानी जिस इलाज की कोई प्रामाणिकता नहीं, उस पर हरगिज भरोसा न करें। अगर कैंसर का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो बिना वक्त गंवाए कैंसर के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर ऐसे किसी भी घरेलू नुस्खे पर भरोसा किया तो वो भरोसा जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए कैंसर को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। जो सलाह और इलाज डॉक्टरों की तरफ से दिया जाए उस पर भरोसा करें।